विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले 45 डिग्री का मान देखोगे। 45 डिग्री में कभी भी कोण बनता है तो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा बनेगा, जिसमें दो एंगल बराबर होंगे। तो ये भी एक हम लोग जब अभी भी तक पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये और ये भुजा दो हम बराबर ले रहे हैं, ठीक है। अब 45 डिग्री है, सोचने वाली बात आपको ये है कि जब ये 45 होगा तो यहाँ तो आपका समकोण त्रिभुज ही बनेगा। समझ में आ रहा है। ये तो 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाला ये तो कर्ण ही हो जाएगा आपका। लेकिन ये बताओ, अगर यहाँ पे 45 रखते हो तो ऑब्वियसली है कि यहाँ भी आपका 45 ही हो जाएगा, क्योंकि कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री का पढ़ रहे तो यहाँ पे आप अगर 45 लेते हो तो आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। नाम दे सकते हो आप ए बी सी, ठीक है। अब बताना, आप बोल रहे हो कि दोनों भुजा बराबर है, अगर इसको आप ए मानते हो तो ये भी तो आपका ए ही हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हो कि दोनों भुजा बराबर है तो दोनों का नाम अगर इसका ए दोगे तो इसका भी ए ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। समझ में आ रही है बातें। आप बोले कि एक कोण 45 ले लीजिए, तो एक कोण तो ये 45 ले नहीं सकते हैं, तो 90 ऑब्वियसली है, तो ये 45 लेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये 45। तो आप परिभाषा भी पढ़ोगे कि सम्मुख भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, या सम्मुख कोण के सामने वाले भुजा बराबर होते हैं। तो ये चीज तो हमको यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे सो देखो। दो कौन कौन भुजा बराबर है सो बताओ। ए बी बराबर बी सी, करेंगे ना। ए बी बराबर बी सी, और ये दोनों किसके बराबर है, ए के बराबर है, यही बात है ना। अब वहां टू ए मत करने बैठ जाना आप, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा ए के बराबर ही है, इतना तक हम बता दें, ठीक है। अब आप अब उसको प्रूव कैसे करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस से, पाइथागोरस से क्या करेंगे, आओ पाइथागोरस से क्या करेंगे। आप तीनों भुजा को ले सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये ना कर सकते हो आप। अब बताना, AC का मान आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हो कि AC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है, ये ले सकते हो A का स्क्वायर। BC का मान कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है तो A का स्क्वायर। सिंपल है। आप क्या करते हो, AC का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर कर देते हो, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है। अब ये स्क्वायर को उधर अंडर रूट भेजते हो, यही बात है ना। तो क्या करते हो, अंडर रूट 2A स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में है तो AC बराबर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2A। सटा के मत लिखना, इसको बाहर निकाल के लिखना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इतना माना है किसका, AC का, अंडर रूट 2A। अब इसमें आप सब त्रिकोणमितीय अनुपात को रखिए, आपका मान जो लिखल होगा पहला वाला दिखेगा, देखना साइन का मान रखो। लेकिन शर्त ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात में 45 डिग्री का लेना है, तो साइन यहाँ पे ए लिखते थे, थीटा लिखते थे, सी लिखते थे, अब क्या लिखेंगे 45। क्या लिखेंगे 45। तो साइन 45, 45 लेके डरना नहीं है। अब सिंपल है, साइन 45 जो लिए हो आप किसके सापेक्ष लोगे, तो हमेशा यहाँ से इसको भी ले सकते हो आप, इसको भी ले सकते हो। मतलब अगर इसके सापेक्ष ले रहे हो तो लंब आपका ये वाला हो जाएगा, आधार आपका ये वाला होगा, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, सेम रहेगा। अब बताओ साइन बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना दिया हुआ है आपके पास a, कर्ण कितना है अंडर रूट 2a, यही बात है ना। अब a से a आप कैंसिल आउट कर लोगे, काट दोगे, तो क्या बचेगा, ऊपर एक बच जाएगा। क्या यही साइन 45 का मान होता है। तो इस चीज को हम प्रूव कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा हमारे लिए, और पूछता भी है एग्जाम में। कोस, अब देखो कोस का लिखोगे, कोस कितना का 45 के सापेक्ष बोल रहा है तो 45 सापेक्ष क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसके सापेक्ष का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ जो रहता है उसके सापेक्ष का मान होता है, ठीक है। तो साइन कोस 45 का क्या होता है, कोस का मान क्या होता है पहले बताओ, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या हो जाएगा ए, कर्ण आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a। अब बताना जरा, ए से ए कट जाएगा ना,
ए से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√2। अब देखेंगे टेन का निकालेंगे। टेन 45 का मान निकालिए। टेन 45 क्या हो जाएगा, टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब आपका क्या हो जाएगा, लिखना नहीं है अभी, लिख भी सकते हो आप, लेकिन ज्यादा लंबा हम नहीं, ए बटा ये आएगा, ए से 1 कट जाएगा मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 1। टेन 45 का मान 1 होता है क्या, चलिए आगे बढ़िए। टेन के बाद क्या आता है, कोसेक। कोसेक 45 का अगर मान आप निकालते हो तो कोसेक 45, कोसेक का बराबर क्या होता है, बटा लंब। कर्ण कितना दिया हुआ है, √2a। लंब आपके पास क्या है, ए से 1 कैंसिल आउट, √2 सिर्फ हो जाएगा, नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है, कोई मतलब नहीं बनता है। कोसेक के बाद क्या आता है, सेक बराबर क्या होता है, सेक 45 लिख लोगे, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, कर्ण आपका क्या हो जाएगा, √2a। आधार आपका क्या हो जाएगा, ए। इसे ये काटोगे, यही होता ना, सेक बराबर, तो √2 है इसका मान। चलिए उसके बाद क्या आता है, कोड। कोड बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बटा, आधार आपका क्या है, ए। लंब आपका क्या है, ए। काटोगे कितना आएगा, 1। देखो एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी आया होगा, व्युत्क्रम भी आया होगा, ठीक है। साइन का क्या होता है अरे बच्चे, साइन के होता है 1/√2 होता है, तो इसको पलटोगे तो नीचे 1 चला जाएगा, तो मान को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 2 आ गया अंडर रूट में। इसका 1/2 होता है तो इसका जस्ट उल्टा आएगा, तो √2 आ गया। इसका 1 आता है तो इसका भी उल्टा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको लिख, बहुत सिंपल है। देखो कभी भी अगर 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ो तो आप पढ़े थे कि भैया कभी भी इसमें अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही काम होगा। लेकिन बताओ अभी आप जब समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करके आए हो, समद्विबाहु में तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये दो को अगर भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये वाला 90 का बन गया, सामने वाला कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब होगा, ये आधार होगा, जिसको मान सकते हो आप साथ। जिंदगी में नहीं होगा। आपको कौन पे प्रूफ करना है, समबाहु पे। समबाहु क्या बोलता है कि सारे भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। अब इसमें से आपको राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हो, वही एक खेल है, खेलना पड़ेगा आपको। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो लिखा है समबाहु त्रिभुज, उसको छापो। समबाहु त्रिभुज का सारे भुजाएं कितनी बराबर होते हैं, मतलब सारे कोण क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, 60 डिग्री, ठीक है। इसका नामकरण भी आप कर सकते हो ABC, सिंपल है। अब इसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो इसमें से एक लंब खींच सकते हो क्या, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्या, एक लंबवत डाल सकते हो इस पे, तो ये इधर भी कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, 90 डिग्री, और इधर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका नाम आप डी दे सकते हो, डी दे दो नाम इसका। अब बताना इसका इधर वाला अगर काट के निकाले तो ये यहाँ 60 है, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे कितना डिग्री है, 60। 30 इधर हो जाएगा और 30 इधर हो जाएगा। हम लोग ऐसे त्रिभुज को प्रूव भी किए हैं क्लास 9 में, ठीक है ना, कि इसको सर्वांगसम अगर करने के लिए बोल देगा तो कैसे सर्वांगसम होता है, ठीक ना। तो इधर का जो मान है और इधर का मान है सेम है, तो इसको हम काट के आधा निकालते हैं। ये कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में से हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसको आधा निकालते हैं, ठीक है। आधा निकालने का मतलब क्या हो गया, ऐसे, ये ए हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। शुरू में बनाया था, हो सकता था वो भी, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी 30 और 60 का बनता है समबाहु त्रिभुज में बनता है। ये कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आपको इसमें और इसमें क्या क्या सर्वांगसम होते हैं उस चीज को लिखना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल में, तो लिखिएगा इसको।
तो √3a, आधार क्या हो जाएगा a, इसे कट जाएगा, क्या हो जाएगा √3। सेम है, कुछ नहीं करना, इसका मान को सिर्फ पलट दो, 2π√3, ठीक है। इसका मान पलटिए, 2 हो जाएगा, एक नीचे लिखा था नहीं है, इसका मान को पलट दीजिए, क्या हो जाएगा √3 है तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो गया। आप यहां से भी बैठा सकते हो। तो ये प्रूव करने आना चाहिए, 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देता है, ठीक ना। तथा 90 की त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हो, तो जब 0 डिग्री आएगा तो कोण 0 डिग्री कैसे बन सकता है? सिंपल बात है, यहाँ पे 0 डिग्री बन सकता है कि नहीं? ये इसके ऊपर आएगा 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 तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो इस पे 0 डिग्री कोण बनता है। तो हमेशा याद रखना कि आपका 0 डिग्री बन कहाँ रहा है, क्योंकि आ ये न रहा है, ये भुजा का मान कम हो रहा है, सी बीसी का मान कम न हो रहा है, और किसका मान कम हो रहा है, न इसका मान घट रहा है न इसका मान घट रहा है, ठीक है। मान किसका घट रहा है, बीसी का। बात समझ में आ रहा ना। तो ये बीसी क्या हो जाएगा 0 डिग्री पे आ जाएगा। अब साइन कोस टेन का मान निकालना बहुत सिंपल है। चलो देखो सिंपल है, इसको प्रूव करने के लिए आप हमेशा बार बार बोल रहे हैं हम कि ये दोनों जो कोण है होगा एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा ना। जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए बी बराबर ए सी, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। तो जितना इसका मान होगा आधार का उतना ही तो कर्ण का मान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जीरो। कोसेक का क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा ए बी आपका आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल 10 लिखिए, 10 0 डिग्री। 10 बराबर क्या होता है बताना जरा एक बार। लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है 0 डिग्री और आधार कितना है 1। यानी कभी भी ऐसा रहे तो नॉन डिफाइन होता है या इसको अपरिभाषित बोलते हैं। जब बटा में हर में रहेगा 0 तब ना होगा अपरिभाषित। तो 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन कोस का कितना लोगे 1, सॉरी कोसेक के बाद क्या होता है सेक। सेक 0 का मान कितना हो जाएगा 1। वैसे ही 90 डिग्री का लेंगे हम ना। कोण 90 डिग्री के लिए अगर मान को ज्ञात करते हो तो क्या हो जाएगा कि आपका ये वाला जो लाइन है, ये वाला कर्ण ये सटेगा इसके पास, ठीक है। क्या होगा इसके पास, सटेगा किसके पास, बीसी के पास। ऐसा मूवमेंट आएगा कि यहाँ तक आएगा तभी ये 90 ही रहेगा, लेकिन अगर पूरा सटा दोगे तो 90 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो एसी जो आपका है, एसी ये लाइन वो बीसी के बराबर हो जाएगा, ये इधर पर एक दूसरे पर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक मान रख के प्रूव कर लेंगे। तो साइन 0 कोस 0 टेन 0, सबसे पहले तीनों का प्रूफ कीजिए। साइन 0 मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लेकिन ये देखो कौन 0 हो रहा है, आधार का लाइन 0 हो रहा है, समझ में आ रहा बात ना। तो आधार पे 0 लेंगे इस बार, ठीक है, शून्य जिसको बोलेंगे। ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसमें जब हम लोग 0 में ले रहे थे तो आपका लंब शून्य हो जा रहा था, मतलब 0 हो जा रहा था, समझे। देखिए इसमें कितना हो जाएगा इसका मान, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो 1 बटा क्या हो जाएगा 1, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। 0 कोस का क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा 9 लिख दीजिए भैया, 0 है तो 1, आधार क्या है आपके पास 0, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसमें भी अपरिभाषित लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो आप। जस्ट इसका उल्टा कर देना है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। सेक का क्या हो जाएगा नॉन डिफाइन या 1/0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0। सेक का क्या हो जाएगा 1/0 यानी कितना हो जाएगा 0। समझ में आया। 90 ले लेना है, इसमें भी 0 0 रखनी है, पिक्सल के छपल का। तो ये रहा त्रिकोणमिति के अनुपातों को प्रूफ करते हैं ऐसे। इसमें से 3 को हम जो प्रूफ करवाए हैं 0 तथा 90 का दे देता है, ये अर्जेंट में देता है, ये देगा नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि हल्का होता है। देगा कौन 30 या 60 का दे देगा, या कौन दे देगा 45 वाला दे देगा। 45 वाला 3 नंबर में देता है और 30 और 60 वाला 5 नंबर में देता है, ठीक ना।